के रखता है, सब जगह प्रकट नहीं करता है। उसको देख करके पता नहीं चल सकता कि ये बहुत बड़ा भक्त है। सामान्य सी वेशभूषा धारण करेगा, सामान्य वस्त्र पहनेगा, सामान्य सा दीन बन करके रहेगा, उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इसके अंदर कोई गुण होगा। ये भक्त का स्वरूप होता है। तो श्री माधव दास जी महाराज परम विद्वान थे। एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो सब जगह जाता और सब जगह जाकर के विद्वानों को हरा देता, परास्त कर देता। काशी में आकर के उसने सब विद्वानों से कहा कि मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। अब मैंने इतने लोगों को हरा दिया, ये सारी मेरी पर्चियां हैं, इतने लोग। अच्छा, वो जिसको हराता था उस विद्वान से पत्र पर लिखवा देता था कि अमुक स्थान पर, अमुक समय पर, अमुक अमुक तिथि के दिन मैं इनसे हार गया, ये मुझसे जीत गए। तो बहुत सारी ऐसे पर्चे लेके चलता था साथ में। कहीं कोई व्यक्ति किसी जगह के विद्वान का नाम बोलता तो उसी का पर्चा निकलता, देखो ये हारे हैं मुझसे। किसी एक भक्त ने उनसे कह दिया, बोले कि हम तब माने कि आप जगन्नाथपुरी जाकर के माधव दास को हरा के दिखाओ। श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास जी को यदि आपने हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि आप विद्वान हैं। तुरंत निकल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए और श्री जगन्नाथपुरी में माधव दास जी की कुटिया में पहुंच गए। माधव दास जी बैठे बेचारे, जैसे ही देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, लंबी शिखा है, खूब सुंदर तेज ललाट पर है, तुरंत दंडवत प्रणाम किया माधव दास जी ने। ब्राह्मण ने आकर के कहा, अरे प्रणाम मत करो, जल्दी अपने स्वामी को बुलाओ। माधव दास जी बोले, मेरे स्वामी तो अंदर मंदिर में बैठे हैं जगन्नाथ जी। बोले, नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परम विद्वान श्री माधव दास जी महाराज। माधव दास जी बोले, परम विद्वान माधव दास जी तो यहां नहीं है, केवल माधव दास यहां रहता है। बोले, अच्छा ठीक है, वही माधव दास कहां है, उसको बुलाओ। बोले, मैं ही हूं महाराज, दास तो मैं ही हूं, माधव मेरा ही नाम है, माधव दास। कैसे भक्तों की कभी कभी वार्ता सुनकर के इतना आनंद आ जाता है। हमारे ब्रज के अष्टसखाओं में गोविंद दास, वो गुसाई जी के शरणागत हो गए। 2-3 वर्ष बाद उनके गांव के लोग मिलने के लिए आए तो पहले उनका नाम गोविंद स्वामी था। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम गोविंद दास कर लिया। तो गांव के लोगों ने आकर के गोविंद दास जी से ही पूछा, अरे भैया सुनो, हमारा एक मित्र है गोकुल में, उसका बेटा माधव स्वामी यहीं रहता है, गोविंद स्वामी, तुमने उसको देखा कहीं पर? और गोविंद दास जी से ही पूछ रहे हैं। तो गोविंद दास जी बोले, वो तो 3 साल पहले पधार गए, 3 साल पहले मृत्यु हो गई उनकी। तो गांव के लोग बोले हमारे गांव का बालक यहां पर गुसाई जी से दीक्षा लेने आया, पधार गया? बोले, हाँ, 3 साल पहले मर गया। और 3 साल पहले ही तो गया था। बोले, वो हाँ, तभी मर गया बेचारा। वो लोग तो बेचारे बड़े भावुक हो गए। उन्हें कि चलो ठीक है भैया, हमारे गांव का बालक पधार गया, कम से कम उसके गुरुजी से ही मिल चले। गुसाई जी के पास जाके प्रणाम किया। गुसाई जी से जाकर के बोले, बहुत बुरा हुआ, हमारे गांव का बालक आपसे दीक्षा लेने आया और उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई, हमको खबर तक नहीं पड़ी, 3 साल हो गए। गुसाई जी बोले, कौन सा बालक तुम्हारे गांव का? बोले, गोविंद स्वामी। बोले, किसने कहा गोविंद स्वामी पधार गए? अरे वो जमुना जी के पास छतरी के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, वो कह रहा था वो तो पधार गए। बोले, वो स्वयं गोविंद स्वामी तो हैं वो ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वो पधार गए? रुको अभी बुलाता हूं। बुलाया उनको पास। बोले, ए भाई सुनो, तुम्हारे गांव के लोग आए, तुमने इनको ऐसा क्यों कहा कि गोविंद स्वामी पधार गए? तो गोविंद स्वामी कहते हैं, बोले, भगवान, दीक्षा लेने से पूर्व गोविंद स्वामी था, पर आपकी दीक्षा अनुग्रह प्राप्त करने के बाद मैं गोविंद दास बन गया हूं। अब ये लोग परिचय गोविंद स्वामी का पूछ रहे हैं, वो तो 3 साल पहले पधार गया, अब तो गोविंद दास जीवित है। कितनी दीनता! बंधुओं, भक्ति का प्रमाण ही है दीनत्व। यदि आप दीन नहीं बने, ज्ञानी बन गए, बहुत बड़े तपस्वी बन गए, बहुत बड़े योगी बन गए, लेकिन दीनता नहीं आई ना चित्त में, क्षमा करें, आपके पास जो आया है वो परिपूर्ण नहीं आया, वो सामान्य आ गया आपके पास।
परिपूर्ण तब जानो जब दीनता संग लावे। आपको सहज बनना, सरल बनना, दीन बनने में सुख लगे, किसी के आगे ज्यादा अपने आप को आडंबर युक्त करके रखना, ऐसी आपकी मनस्थिति ना रहे, ये भाव। तो श्री माधव दास जी चरणों में लेट गए, बोले कि जय हो भगवान, मेरे घर आज विप्र पधारे हैं। बोले अच्छा तुम ही हो माधव दास? बोले हाँ, आओ चलो शास्त्रार्थ करो हमसे, हमने सुना तुम बड़े विद्वान हो। माधव दास जी अरे नहीं 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 भगवान, किसी ने गलत कह दिया, मुझे कोई शास्त्र आदि कुछ नहीं आते मुझे। बोले नहीं नहीं, या तो मुझसे शास्त्रार्थ करो और करके मुझे परास्त करो, और नहीं तो स्वयं परास्त हो जाओ और पर्चे में लिख दो कि हाँ मैं अमुक नाम के व्यक्ति से जगन्नाथपुरी में इस तिथि को आज शास्त्रार्थ में हार गया हूं, और अपने हस्ताक्षर कर दो नीचे। माधव दास जी बोले भगवान, संवाद की और विवाद की क्या इच्छा है, मुझे तो ऐसी कोई भावना नहीं, आप एक काम कीजिए पत्र दीजिए, मैं उसमें लिख ही देता हूं कि मैं हार गया। बोले नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करके हारो, कि मेरी स्थिति नहीं है, आप मुझे पत्र दो, मैं लिख ही देता हूं कि मैं हार गया। अच्छा वो जिसको हराते थे उससे और लिखवा देते, आइंदा में कभी इनके नगर में आया तो मेरी भोजन पानी रहने की सब व्यवस्था यही करेंगे। तो माधव दास जी ने लिख दिया, अमुक तिथि पर श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में समुद्र के तट पर अमुक नाम के ब्राह्मण देवता जो कि वाराणसी से पधारे, उनसे शास्त्रार्थ में माधव दास यानी कि मैं बुरी तरह परास्त हो गया हूं। आइंदा ये कभी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके भोजन पानी रहने सबकी व्यवस्था मेरी होगी। और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधव दास जी भगवान। उन्होंने पढ़ लिया, बोले बहुत बढ़िया बढ़िया, लाओ प्रसाद पवाओ। प्रसाद आदि पवा दिया, रात्रि विश्राम किया। अगले दिन वो बोले ठीक है हम जाते हैं भैया। बोले जाइए। ब्राह्मण देवता वापस चले गए काशी, और उसी को पकड़ा जिसने बोला था कि माधव दास को हरा के आओ। बोले दो, तुम कहते थे कि उसको हरा के दिखाओ, लो हरा दिया हमने, पढ़ो इसको। बोलो हरा दिया आपने? बोला हाँ पढ़ो। तो जैसे पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था, जगन्नाथपुरी में अमुक तिथि पर समुद्र के तट पर ये अमुक नाम के ब्राह्मण देवता जो कि काशी से पधारे, इन्होंने आकर के मुझसे शास्त्रार्थ किया और मुझ माधव दास से बुरी तरह परास्त हो गए। उल्टा लिखा था, उसमें लिखा था कि मुझसे हार गए। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो काशी से मेरी भोजन पानी और प्रसाद की सारी व्यवस्था संग लेकर के आएंगे। और नीचे हस्ताक्षर माधव दास। अब वहां तो सब विद्वान बैठे थे, उन्होंने पढ़ा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है, इधर दिखाओ। उन्होंने स्वयं पढ़ा तो उसमें वही लिखा था कि ये मुझसे हार गए। बोले असंभव, हो ही नहीं सकता, उसने मेरे सामने लिखा है, हार मानी है, और मैंने फिर पुनः पढ़ा है, ये कैसे हो सकता है ऐसा। अब तो सब विद्वान हंसी उड़ाने लगे। बोले तुमने जो है झूठ बोला हम लोगों से, और तुम हार के आए हो और हमसे कह रहे हो कि जीत गए। वो व्यक्ति बोला मैं दोबारा जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। फिर से जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंच करके माधव दास जी को घर के बाहर, वो दर्शन के लिए जा रहे थे जगन्नाथ भगवान के, वहीं पकड़ लिया। बोले अरे मायावी ब्राह्मण, लिखता कुछ और है, निकल कुछ और आता है। तुमने पत्र में ऐसा कैसे लिख दिया कि मैं तुमसे हारा हूं? बोले नहीं नहीं भगवान, मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था, मैंने तो ये लिखा था कि मैं हारा हूं, आप जीते हो। बोले नहीं नहीं, आज कुछ और करना पड़ेगा, और अब तो तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। माधव दास जी बोले आप शास्त्रार्थ की मत कहो, क्योंकि माधव दास जानते हैं कि ये मुझसे हार जाएंगे। भक्त का इस स्वरूप स्वभाव होता है बंधुओं, जहां पर उसको दिख रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने यहां पर पस्त हो जाएगा, यहां पर परास्त हो जाएगा, या मुझसे ये छोटा हो जाएगा, भक्त वहां बैठता ही नहीं है, वो उठ के चला जाता है। बोले किसी को नीचा दिखाने की मेरी भावना नहीं है। विवाद से बचता है, और जिसको विवाद में बड़ी रुचि आती है ना, वो भक्त नहीं हो सकता। तो माधव दास जी बोले कि देखिए आप शास्त्रार्थ मत करो, ये बताओ कि आज यदि मैं हार गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करने को तैयार हूं। बोले आज करना पड़ेगा कि मुख पर कालीत पोतनी पड़ेगी, और गले में पादुकाओं की माला, चप्पलों की माला पहननी पड़ेगी, और गधे पर बैठ करके पूरे नगर में चिल्लाना पड़ेगा कि अमुक नाम के ब्राह्मण से मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। सबको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा,
ताकि पूरा जगन्नाथपुरी जान जाए कि आप मुझसे हारे हो। कल को वो व्यक्ति अगर पुरी आवे तो उसको पता चल जाए कि आप हारे, मैं जीता। माधवदास जी बोले मुझे पूर्ण स्वीकार है, मैं मुख पर कालीद भी पोत लूंगा, आप गधे की व्यवस्था कर दो, मैं उस पर बैठ भी जाऊंगा। और इस जगन्नाथपुरी मंदिर के बाद बड़ी सारी चप्पल पड़ी है, इनकी चप्पल भी मैं पहन लेता हूं गले में, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा अवकाश दे दीजिए, 5 मिनट का समय दे, मैं बस दर्शन करके आ जाऊं भगवान के, फिर भोग आ जाएगा, फिर विलंब हो जाएगा। और मुझे रात भर गाना भी तो है गली गली में जाके कि मैं हार गया, तो मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगा। फिर 5 मिनट बस मैं, आप गधा और कालीद की व्यवस्था करो, मैं दर्शन करके आ रहा हूं। ब्राह्मण देवता एक गधा ले आए, बाल्टी भर के काली स्याही ले आए, चप्पलों की माला बना दी और द्वार पे ही खड़े हो गए। जगन्नाथ जी को बोले निकल के आएगा, इसको पहना के घुमाऊंगा। माधवदास जी तो अंदर दर्शन कर रहे थे, श्री जगन्नाथ प्रभु। माधवदास जी का नियम था, जैसे ही वो मंदिर में जाते थे, बंधुओं इतना सुंदर चरित्र है माधवदास जी का कि जगन्नाथपुरी में जैसे ही मंदिर में माधवदास जी प्रवेश करते और ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी झूमने लग जाते उनको देखते ही। अलग ही दर्शन होता, बलभद्र सुभद्रा सीधे खड़े हैं और श्री जगन्नाथ जी धीमे धीमे झूम। भाग्य माधवदास का। बंधुओं ये कल्याण का मार्ग है। हमें ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं, ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हमें देख करके वो प्रसन्न हो जाएं। माधवदास को देख करके श्री जगन्नाथ जी झूमने लग जाते थे। माधवदास जी दूर खड़े थे, बोले भगवान आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा मैं दर्शन करके। भगवान बोले क्यों? बोले एक ब्राह्मण देवता है, उनका सत्कार करना है और उनके सत्कार के लिए पूरे नगर में भ्रमण करना है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। भगवान बोले नहीं नहीं सुनो, अभी उनको गधा मिला नहीं है, तुम खड़े रहो दर्शन करते रहो। जबकि उनको गधा मिल चुका था, लेकिन भगवान की लीला कुछ और है। यहां माधवदास से कहा कि तुम खड़े रहो दर्शन में, और स्वयं माधवदास का रूप धारण करके श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकल के बाहर आ गए। और वहां तो भीड़ खड़ी थी महाराज, चारों तरफ हजारों लोग खड़े थे। माधवदास जी जैसे निकल करके आए, ब्राह्मण देवता ने माला उठाई, बोले आइए पहन लीजिए इसको। अब माधवदास थोड़ी थे, वो तो जगन्नाथ जी थे। उन्होंने कहा माला नीचे धरो, पहले सुनो, बैठो यहां पे, हमसे शास्त्रार्थ करो। बोले तुम तो बोल रहे थे बिना शास्त्रार्थ के हार मान लूंगा। बोले अब मेरा मन बदल गया, जगन्नाथ जी को देख करके मेरे मन में आया कि ऐसे कैसे बैठ जाऊं मैं गधे पे, मैं तो पहले शास्त्रार्थ करूंगा, उसमें अगर हरा दिया तो बैठूंगा। अब तो हजारों लोग वहां खड़े हैं और माधवदास जी के रूप में श्री जगन्नाथ जी बैठे। माधवदास जी भीतर दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी का, और माधवदास जी के रूप में जगन्नाथ जी बाहर उस ब्राह्मण देवता। अब उनसे कौन जीते? प्रथम वाक्य में ही परास्त कर दिया उस ब्राह्मण को, और जैसे ही वो हार गया, अब चारों तरफ से लोग चिल्ला में बोले कि बैठो गधे के ऊपर। ब्राह्मण देवता बोले हे माधव, तुम तो मेरा बहुत सम्मान करते हो, मेरे इतने पैर छूते हो, मुझको भोजन आदि सब कराते हो, कोई बात नहीं, अब तुम दीन तो तुम हो ही, तुम्हारा स्वभाव है दीनता, तुम सब लोगों को समझा करके इस कार्यक्रम को यहीं रद्द कर देते ना, गधे वधे पर बैठने की बात ये सब नहीं करते। जगन्नाथ जी बोले कि या तो स्वयं बैठ जाओ, नहीं तो मैं उठा के बैठाऊं, बैठना तो तुमको पड़ेगा आज। और महाराज उस ब्राह्मण देवता के मुख पे कालीद पोक दी, उसको माला पहना दी, बैठा दिया उसको, और बोले अब पूरे नगर में गा के आओ कि तुम माधवदास से हारे हो। वो सब जगह घूमते घूमते कह रहे हैं मैं माधवदास से हार गया। परम वीतराग विप्र, परम विद्वान